Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सॉल्व करेंगे। उसका सेक्शन सी सॉल्व करेंगे आज हम। सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है मैं इससे पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको उसका लिंक देखना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस को। तो देखिए इसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर हमारा 27। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर टू ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² प्लस 5x प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकंड पे अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं हम क्वाड्रेटिक की। सॉल्यूशन देखिए इसका। तो पी एक्स इज इक्वल टू हमें सबसे पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² प्लस 5x प्लस 1। ये इक्वेशन हमें गिवन है। तो इसमें अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हमारा सी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा -b/a। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 5। तो 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया -1। एक और होता है इसमें अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये होता है हमारा c/a। तो c क्या है हमारा 1 और a क्या है 5। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/5। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 आ गया। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 1/5 आ गया। अब 1/1 हम देखते हैं। हमें फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आइडेंटिटी देख लेते हैं। एक हमें आइडेंटिटी पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab। इसमें से हमें ये वाली साइड दी गई है तो हम इसको और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमने निकाला क्या होता है -1 निकाला है हमने। तो -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/5। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2/5। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा लिया। 1 और 5 का एलसीएम लिया 5। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 1 ज़ा 5, -5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, ये आ जाएगा हमारा 3/5। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया हमारा 3/5। नेक्स्ट हमें फाइंड करना था, सेकेंड नंबर पे दिया है हमें अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। इसको हम -1 को प्लस में लाने के लिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा हो जाएगा। इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फ़ा को अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बीटा। इसी तरीके से इधर भी बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -1 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। यहाँ पे आई है हमारी 1/5। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम 1/5। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी हमारी, -1 एज इट इज़ रहेगा, ये 5/1 हो जाएगी। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी -5। तो अल्फ़ा -1 प्लस बीटा -1 की वैल्यू आ गई -5। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of the number differ by 2, find the number how many such number are there। और करके इसी का पार्ट एक और दिया गया है। सॉल्व 2/√x प्लस में 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y माइनस 1 इक्वल टू -1 और x एंड y की जो वैल्यू है हमारी ग्रेटर देन 0, ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए पार्ट हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट देख लेते हैं हम। इसमें सबसे पहले हमें क्या बोला गया, द सम ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 डिजिट्स हो ऐसा नंबर
तो 1 से लेके 9 तक तो हमारे सिंगल नंबर्स होते हैं। 2 डिजिट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। ठीक है, 2 डिजिट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इसमें, लेट टेंस प्लेस डिजिट वाई, वंस प्लेस डिजिट एक्स। टेंस प्लेस पे हमारा वाई रहेगा और वंस प्लेस पे हमारा एक्स रहेगा। ये हमने लेट कर लिया। तो अगर हमें नंबर बोला गया 2 डिजिट का नंबर, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, जो नंबर हमें मिला रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इसी नंबर को रिवर्स कर दिया जाए, इसको ऐसे लिख दें हम 10y प्लस में x, तो हमारा इसका सम कितना हो जाता है? 66। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हमें बोला गया इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। ठीक है, जो हमने 2 डिजिट लिए नंबर्स को, वो कितने से डिफरेंस है हमारा? 2 से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें वो नंबर्स फाइंड करने कि वो कितने नंबर्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम और कैलकुलेट कर सकते हैं। 10x प्लस x कितना हो जाएगा? ये 11x। इसी तरीके से y प्लस 10y कितना हो जाएगा? 11y इक्वल टू है 66। इसमें से 11 कॉमन ले सकते हैं हम, तो x प्लस वाई इक्वल टू 66। तो x प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा 66। 11 x प्लस वाई से मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में, तो 11 बन जा 11 6 जा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। ये आई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है इज इक्वल टू 2। ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। दोनों को प्लस करते हैं तो देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कितना हो जाएगा? ये 2x। 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। 2x से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 2 1 जा 2 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे? 4। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 4। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये है हमारा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ 2। x हमें 4 मिल गया और y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो अब देखिए हमने जो लेट किया था वो नंबर हमारा क्या था? लेट नंबर हमारा था यहाँ पे 10x प्लस वाई। अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 4 प्लस वाई की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 40 प्लस 2 यानी कि 42 आ गया। सेकेंड नंबर हमारा क्या मिलेगा? 10y प्लस x। तो 10 इंटू 2 प्लस 4, तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। तो ये थे हमारे दो नंबर्स जो हमें फाइंड करने थे। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 का हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे अब हम। बी पार्ट हमारा क्या था? 2 अपॉन रूट एक्स प्लस में 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन गिवन है 4 अपॉन में रूट एक्स माइनस 9 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल टू -1। तो इक्वेशंस गिवन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू एम ले लिया, 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू एन ले लिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी 4m माइनस 9n इज इक्वल टू -1। दो इक्वेशंस है अब ये हमारी। तो अब इसे हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, अगर इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2m को -2 से किया तो -4m, 2n को -2 से किया तो -4n इज इक्वल टू -4। सेकेंड इक्वेशन हमारी एज इट इज़ रहेगी -1। अब इसे ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो हमें क्या मिलता है? प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, -4n -9 प्लस होके कितना हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, इक्वेशन यहाँ पे 3n था। क्या था यहाँ पे? 3n। तो 3n को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे यहाँ पे 6n। 6n में n प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 इज इक्वल टू -1 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5।
तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, ये n था, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, n से 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा हमारा, तो 5 1 जा और 5 3 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। n की वैल्यू हमें मिल गई। अब n की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लिख देते हैं पुट n इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 2m प्लस 3n इक्वल टू 2, तो 2m एज इट इज़ रहेगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 2, 2m एज इट इज़, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 2m इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2m इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, m की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू 1/3। अब सभी को हमने क्या माना था, यहाँ देखिए रूट x इज इक्वल टू था हमारा 1/√x इज इक्वल टू था हमारा m, तो 1/√x इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/2, तो 1 से 1 कैंसिल, तो रूट x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, इसके ऊपर ये रूट लग जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरीके से 1/√y की वैल्यू क्या थी हमारी, n माना हमने इसको, और 1/√y इज इक्वल टू 1/3, तो रूट y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9, तो x और y की वैल्यू ये हमारी फाइंड हो गई। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, टू टेंजेंट TP and TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल with center O from an external point T, prove that PTQ is equal to 2OPQ। यहाँ पे बोला है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं सर्कल विद सेंटर O के साथ। देखिए O सेंटर ये था, T से हमारे TP एक टेंजेंट है और T से Q एक टेंजेंट है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है PTQ ये वाला जो एंगल है हमारा, ये एंगल है ट्वाइस होता है ये एंगल किसका, OPQ का, OPQ यानी कि इस एंगल का क्या है, ये ट्वाइस है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में, प्रूफ हमारा क्या है, PTQ इज इक्वल टू 2OPQ, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, और हमारा एक यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल भी बन रहा है, ठीक है। हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, इसको दे देते हैं एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो हमें इसके अकॉर्डिंग क्या प्रूफ करना है, जो एंगल 1 है वो हमारा डबल है एंगल 4 के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 4, ये हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखिए हमारा एक ये ट्रायंगल बन रहा है PTPQ, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम, इन ट्रायंगल TPQ 3 एंगल्स बन रहे हैं हमारे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होता है हमारा सम एंगल 180 का। ये किससे हो गया हमारा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी 180, ठीक है। और हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, क्यों होगा, इसकी जो TP है वो इक्वल होगी TQ के, टेंजेंट दोनों जो आपस में है वो इक्वल होती है हमारी, और वो किस लिए इक्वल है कि TPQ जो है वो हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं TP इक्वल टू TQ, आइसोस्केलस ट्राइंगल, दो साइड्स अगर इक्वल हो गई तो आइसोस्केलस ट्राइंगल, जब उसके एंगल्स उसकी साइड्स इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो P वाला ये हमारा ये है, P हमारा एक टेंजेंट है, P पे हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो ये हमारा जा रहा है यहाँ पे रेडियस, वो इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर का सम कितना होता है 90, तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो इनका सम भी कितना होगा 90, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये बिकॉज हुआ हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या जो OP है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है TP पर। अब यहाँ पे देखिए जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी की पहली इक्वेशन लिखी थी, इसको दे देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड, देन ये हो गई थर्ड। अब तीनों इक्वेशन से हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू होता है हमारा 180,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 एज इट इज़ रहेगा। एंगल 2 की जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, देखिए एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो एंगल 3 की जगह हम एंगल 2 पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 180 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आगे देखिए 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल 2 जो है हमारा, एंगल 2 की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल 4। तो एंगल 2 की जगह हम यहाँ पुट कर सकते हैं 90 माइनस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, माइनस 2 को 4 से, तो 2 एंगल 4 इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ये इधर माइनस का इधर आके प्लस में, और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ देखिए, और इसका नाम के अकॉर्डिंग लिखोगे तो एंगल 1 हमारा क्या है, PTQ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PTQ इज इक्वल टू डबल एंगल है 4 एंगल क्या है, OPQ। OPQ यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, देन प्रूव दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 1, 1/2। टेन थीटा की दो वैल्यूज फाइंड करनी है, 1 और 1/2, दो वैल्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो इक्वेशंस दी गई है उसको नोट कर लेते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यहाँ देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की, और यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा है। हमें पता है साइन थीटा जो फ्रैक्शन में होता है हमारा, साइन थीटा की वैल्यू हम जो जानते हैं वो क्या होती है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो सबको अगर हम कॉस से डिवाइड करते तो हमें टेन थीटा मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 से भी डिवाइड होगा तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 3 अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बचेगा। साइन थीटा हमारे टेन थीटा, साइन सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 3 टेन थीटा। ब्रैकेट खोल दीजिए तो 1 प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, -3 टेन थीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x। तो ये बन जाएगी एक हमारी इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब इसे मिडिल टर्म से हम कर सकते हैं। 3x का मिडिल टर्म क्या बना सकते हैं हम, -2x माइनस x प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 2x कॉमन लिया, यहाँ पे एक x बचा, यहाँ से पूरा 2x बाहर आया, यहाँ पे बचा 1। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको और इसको एक साथ लिखेंगे हम, तो 2x माइनस 1, इसको और इसको एक बार लिखेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x एज इट इज़ रहेगा, -1 इधर आके +1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और x को हमने क्या लेट किया है, 10। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1/2। और यहाँ पे भी टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा 1। यही हमें प्रूफ करना था। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
Friend, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं next video में.